दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय टेलीनॉर। वाह जी, बड़ा जबरदस्त मैच खेला है, बहुत अला मैच जीता है कराची। अगर आप पहली इनिंग की बात करेंगे तो उम्मीद नहीं थी कि कराची किंग ये मैच जीतने में कामयाब होगा, सिंपली बिकॉज उनके जो बल्लेबाजों की तरफ से, जेम्स विंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके बल्लेबाजों की तरफ से बाकी तमाम के पुअर शॉट सिलेक्शन जो था और गेम अवेयरनेस, उन्होंने स्कोर कम किया। 175 स्कोर इस ग्राउंड पे, इस पिच पे कम था, जिसकी वजह बनी कि बहुत हैवीली रिलाय कर रहे हैं डेविड वार्नर पे बैटिंग के अंदर। डेविड वार्नर परफॉर्मेंस उस तरह की करके दे नहीं रहे, शायद उस तरह भी स्विच ऑन नहीं है, क्रिकेट से रिटायर हुए हैं, आईपीएल भी नहीं खेल रहे, तो कितना इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट ऑब्वियसली अब वो यहाँ आ गए हैं, अभी तो इंटरेस्ट उनका है, लेकिन बैक एंड पे कितनी प्रैक्टिस की हुई है, कितनी मेहनत की हुई है, कितने जोन में है, ये बात जो है ना बहुत मैटर करती है। तो मेरे ख्याल से कराची किंग को अभी भी जो है अपनी बैटिंग के अंदर जेम्स विंस का साथ देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खुशदिल शॉ ने भी जो आज शॉट मारा है, वो उनका शॉट था नहीं। फिर न्याजी जिस तरह दोबारा से आज आउट हुए हैं, बार बार उनको मौके मिल रहे हैं, वो उसको यूं वेस्ट कर रहे हैं, ग्रैब कर नहीं पा रहे हैं। और ये जो मौके न्याजी को मिल रहे हैं, ये शायद बार बार मिलते नहीं होते, क्योंकि प्लेयर्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर इतने, तो ये मौके इनको मिल रहे हैं। अब प्लेयर्स, न्याजी जैसे प्लेयर्स को चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं इनको ग्रैब करें और एक स्टैंप ऑफ अथॉरिटी बताएं दैट आई एम हियर, मीन बिजनेस। मुझे ये कंसर्न है कि पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, दे शुड बी एबल टू परफॉर्म। वो हर जगह परफॉर्मेंस कर रहे हो, हम उनके लिए बेहतरी चाहते हैं। एट द सेम टाइम उनको भी चाहिए कि थोड़ा अपनी गेम के बारे में सोचें, कहाँ वो लैग कर रहे हैं, कौन सी शॉट सिलेक्शन है। तो विंस की वजह से कराची किंग जो है वो, क्योंकि उन्होंने जबरदस्त इनिंग खेली, और मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे भी विंस की इनिंग है, क्योंकि बॉलिंग में तो बहुत जबरदस्त की। हसन अली की भी बात करते हैं, अभी उन्होंने की है बॉलिंग, लेकिन मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे विंस की इनिंग है। क्योंकि अगर विंस 70 रन की इनिंग ना खेलते तो कराची किंग 150 करता, और 150 पे इस तरह का प्रेशर इनके बॉलर नहीं ना संभाल ना पाते, डाल ना पाते। तो 175 तक जो पहुंचा कराची किंग, वो इसीलिए पहुंचा कि विंस ने स्कोर किए। तो ये तो था मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे। आप लोगों का वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट में बताएं। तो ये था, 70 रन की इनिंग खेली, फिर उनकी पार्टनरशिप गई 49 रन की मोहम्मद नबी के पास नीचे से, ठीक है। वो उसने बड़ा एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन थी, एक रिस्पेक्टेड टोटल था, जिसमें मुझे लगता है कि अभी भी ये 20 से 25 रन शॉर्ट थे। सिंपली सीधी सीधी बात है, बैटिंग के अंदर ये शॉर्ट थे। लेकिन फिर बात करते हैं कराची किंग की बॉलिंग की और क्वेटा की बैटिंग की। जैसे ही कराची किंग बॉलिंग करने आया और क्वेटा के बल्लेबाज आए, दो अर्ली ब्लोज का सामना पड़ा कराची क्वेटा ग्लैडिएटर की जो बैटिंग लाइन थी उन्हें करना पड़ा। मीर हमजा और हसन अली दोनों ऑन फायर थे, दोनों ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, ऊपर से नए बॉल पे विकेटें लेके दी। और जब जब आप विकेटें लेते हैं, आप ऑपोजिशन को अंडर प्रेशर डालते हैं। तो जैसे ही दो आउट हुए, वो अंडर प्रेशर आए, उसके बाद दो आउट और हुए, और हसन अली जो हैं वो इस टाइम पे टॉक ऑफ द टाउन बन के सामने आ रहे हैं। ये वही हसन अली हैं जो जब नए नए आए थे तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की इन्होंने। जो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता 2017 के अंदर, उसमें जो बेस्ट बॉलर थे पाकिस्तान की तरफ से, या बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे, वो हसन अली ही थे। और वो हसन अली उसके बाद इस तरह गायब हो गए मंजर आम से, जिस तरह बहुत चांसेस इनको मिलते रहे, लेकिन कोई परफॉर्मेंसेज उस तरह की देखने को मिल नहीं रही थी। इंसान कोशिश करता है, जान मार रहा होता है, लेकिन कोई ना कोई इंजरी, कोई ना कोई निगल, कोई ना कोई लक कैरी हो रही होती है, परफॉर्मेंस नहीं होती। फिर वो फेमस कैच जो छूटा, जिसकी वजह से हसन अली पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, जो मैथ्यू वेड का कैच था, उसको बड़े आरे हाथों लिया पाकिस्तान की अवाम ने, और उसके बाद बड़ी देर तक इस बात को याद रखा गया। लेकिन अभी अगर रिसेंट इंटरव्यूज भी देखेंगे, उन्होंने पूरी कौम से उस कैच की माफी भी मांगी है, और उन्होंने यही कहा है कि यार हम सब इंसान हैं, कोशिश करते हैं, कभी कभार नहीं हो पाता है। और मेरा भी मानना यही है कि हम सब इंसान हैं, गलतियां होती हैं, हम लोगों को दरगुजर करना चाहिए, स्पेशली ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं। हाँ, ये जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, ग्रुपिंग है, ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है माफी के। लेकिन ये जो ग्राउंड के अंदर गलतियां होती हैं, जो कि जानबूझ के होती नहीं है और कोई भी प्लेयर कर सकता है, उसको दरगुजर करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से काउंटी क्रिकेट का बड़ा फायदा हुआ है हसन अली को। बड़े जबरदस्त तरीके से जो है ना उन्होंने अपना कमबैक किया इस सीजन, फिट नजर आ रहे हैं, जितनी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, जितनी भी, स्पेशली इस पीएसएल के अंदर
पिचेस भी उनको सूट कर रही हैं, बॉलिंग भी जो है बॉडी बड़ी जबरदस्त लग रही है, क्रीज का इस्तेमाल बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बॉल उनका कैरी कर रहा है, जिप कर रहा है। और वो जिस तरह पहले आउट किया करते थे, बीच में क्या है ये बॉलर्स आउट भी करते थे, तो बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाने गया, कहीं बाउंड्री पे कैच हो गए, थर्ड मैन पे कैच हो गए, इस तरह। लेकिन अगर आप इस साल की परफॉर्मेंसेस देखेंगे हसन अली की, जो विकेटें ले रहे हैं वो बड़े अच्छे स्लिपे लगा रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं, यॉर्कर्स मार रहे हैं, स्लो बॉल डिस्गाइज। तो ये इस तरह की विकेटें जो हैं वो बॉलर के खाते में प्योरली जाती हैं, और बड़ी जबरदस्त उन्होंने कराची किंग्स के लिए आज बॉलिंग की है। हैदर अजहर जो है बहुत रिलीफ इंसान होंगे, बिकॉज बहुत उंगलियां उन पे उठ रही हैं उनके कॉम्बिनेशन पे। अभी भी इस टीम के अंदर बहुत सारी कमियां मौजूद हैं, अभी भी मुझे लगता है एक स्पिनर, जेन्युइन स्पिनर की कमी है। जाहिद महमूद को हर साल रिटेन करते हैं, तो जब आप किसी को रिटेन करते हैं वो आपकी पहली चॉइस होता है, लेकिन वो उस बेचारा उसी कुर्सी पे बैठ के जो है ना छोटा हो ही जा रहा है, वो और छोटा हो ही जा रहा है। आप उसको खिला ही नहीं रहे, रिटेन कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं हमें समझ नहीं आती, और जब रिटेन कर लेते हैं तो उसको खिलाते नहीं है। अब तो लोग उनकी कुर्सी का पता बताने लग गए हैं कि भाई आप उस स्टेडियम में जाएंगे, उस स्टेडियम पे जाहिद महमूद की कुर्सी होगी, वहां से सीधे हाथ होंगे तो पिच आ जाएगा, उल्टे हाथ होंगे तो डग आउट आ जाएगा, अंदर जाएंगे तो ड्रेसिंग रूम की सीढ़ियां चल रही होंगी। तो ये उनके साथ हालात हैं। अभी भी ये कॉम्बिनेशन बेहतर हो सकता है, स्पिनर एक डलने वाला है, फिर डेप्थ के अंदर यॉर्कर की बात है, फिर बल्लेबाजों की शॉट सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्लेबाजों की शॉट सिलेक्शन। और अगर इसी तरह की शॉट सिलेक्शन चलती रही कराची किंग्स के बल्लेबाजों की, तो वो मोर ऑफन देन नॉट स्ट्रगल करेंगे। अगर आप ये गेम की बात करेंगे तो प्योरली जो है वो आप देखेंगे कि बॉलर्स ने ही जितवाया है। विंस ने एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली, और उसके बाद जो कराची किंग्स के बॉलर थे उन्होंने जादू चलाया। नबी ने भी जो है फिर साथ दिया आके हसन अली का और मीर हमजा का, और नबी ने भी नीचे से आके जो ब्रेक थ्रूज चाहिए थे वो लेके दिए। और फिर फील्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो वो जो आमिर जमाल का कैच था, जो आमिर जमाल ने किया, बड़ा टाइमली और बड़ा जबरदस्त कैच था। तो फील्डिंग के अंदर बड़े स्विच ऑन लगे आज कराची किंग्स की टीम जो थी, बॉलिंग के अंदर अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करते हुए नजर आए। हसन अली ने स्टार्ट किया, मीर हमजा ने स्टार्ट किया, फिर नीचे से नबी ने चिप किया। जब इस तरह की बॉलर्स परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आपके फील्डर्स भी जो है बीच में जो है ना चिप इन करने लग जाते हैं। ऑल इन ऑल एक टीम बन के सामने आती है। लेकिन कराची के लिए खुशी की खबर यह है कि ये जीत के साथ वो इस टूर्नामेंट में लाइव रहेंगे, और अभी भी जो चेंजिंग्स हैं करने वाली वो जीत के की जाए तो और ज्यादा जबरदस्त होता है। You guys can also win exciting prizes by Telenor, such as signed merchandise, bats, balls, PSL t-shirts, all signed by me. और इस कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए सिंपली आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जाइए, उसको क्लिक करिए, पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी प्रेडिक्शन दीजिए। और हाँ, अगर आप टेलीनॉर यूज़र नहीं हैं तो आप अभी माई टेलीनॉर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और एज अ गेस्ट इस कॉन्टेस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। Want to know my prediction of tomorrow's match? You guys can find it exclusively on my Telenor app.